हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया, सैलिएंट फीचर्स, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, कंक्लूजन एंड रेफरेंस से रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। साइनोबैक्टीरिया को पहले ब्लू ग्रीन ग्रीन एल्गी कहा जाता था, लेकिन असल में ये एल्गी नहीं बल्कि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये अपने आप में बहुत पुराने और मजबूत जीव हैं जो पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन लाने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। ये फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, मॉइस्ट सॉइल हर जगह पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद खाना बनाते हैं। डेफिनेशन देखेंगे। साइनोबैक्टीरिया ऐसे यूनिसेलुलर या कॉलोनियल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट की मदद से ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करते हैं और कई स्पीसीज नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता भी रखती है। नेक्स्ट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं जो इन्हें अलग बनाती हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक नेचर। साइनोबैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। फिर भी इनमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाया जाता है जिससे ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सेकेंड है फोटोसिंथेसिस। ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी सनलाइट की मदद से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जैसे हायर प्लांट्स करते हैं। थर्ड है पिगमेंट्स। इनमें क्लोरोफिल ए के साथ साथ दो विशेष रंग के एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, फाइटोसाइनिन सॉरी फाइकोसाइनिन और फाइकोएरेथिनिन, जो इसकी पहचान में मदद करता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ साइनोबैक्टीरिया में विशेष सेल्स होते हैं जिन्हें हेटेरोसाइट्स हेटेरोसिस्ट कहते हैं। इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन ये सॉरी जिनमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, यानी हवा की नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल है एनाबियना और नोस्टॉक। नेक्स्ट है हैबिटेट। ये बहुत डाइवर्स इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। गीली चट्टानों, पेड़ की छाल, तालाब, झील, गर्म जल स्रोत और यहाँ तक कि आर्क अंटार्कटिक बर्फ में भी सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक होते हुए भी काफी ऑर्गेनाइज्ड और खास होता है। पहला होता है इसमें सेल वॉल। साइनोबैक्टीरिया में एक मजबूत सेल वॉल होती है जो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देती है और बाहरी इन्वायरमेंट से सुरक्षा करती है। सेकेंड है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर पाई जाती है और यह न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को आने जाने को कंट्रोल करती है। थर्ड है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल छोटे एयर फील्ड वेसिकल्स होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया को पानी में ऊपर नीचे फ्लोट करने में मदद करते हैं ताकि ये लाइट और न्यूट्रिएंट्स तक पहुंच सके। यहाँ पे जो एक साइनोबैक्टीरिया होता है उसका डायग्राम आपको दिख रहा है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स भी आपको दिख जाएंगे, लाइक सेल वॉल, क्रोमोसोम, गैस वैक्यूल जो भी हमने पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट होता है इसमें थाइकोइड थाइकोइड्स। साइनोबैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में लैमिनर स्ट्रक्चर्स के रूप में होते हैं जिनमें क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट्स पाए जाते हैं और यही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट होता है क्रोमोसोम। साइनोबैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के एक रेजिन में न्यूक्लियोइड के रूप में मौजूद होता है जिसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है पिगमेंट ग्रेन्यूल। पिगमेंट ग्रेन्यूल्स में फाइकोसाइनिन और फाइकोइलेट्रिन जैसे पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। नेक्स्ट है ऑयल ड्रॉपलेट्स। ऑयल ड्रॉपलेट्स फूड रिजर्व्स के रूप में काम करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में साइनोबैक्टीरिया को एनर्जी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन ग्रेनुअल्स। प्रोटीन ग्रेनुअल्स भी फूड रिजर्व्स होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया की ज़रूरत पर अमीनो एसिड और एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी इनमें मेल फीमेल वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। ये अपने आप
ही नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। इसके तरीके निम्न हैं। पहला होता है बाइनरी फिजन। जो साइनोबैक्टीरिया अकेली सेल होती है वो सीधा दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है और दो नई सेल्स बन जाती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दो सेल्स में ये डिवाइड हो जाएगी और दो अलग अलग जो है साइनोबैक्टीरिया का निर्माण होगा। साथ में इनका जो डीएनए है वो भी रेप्लिकेट हो जाता है। नेक्स्ट होता है फ्रेगमेंटेशन। जो लंबे फिलामेंट जैसे होते हैं उनमें से कोई हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और वही हिस्सा नए साइनोबैक्टीरिया में बदल जाता है। नेक्स्ट है हॉर्मोगोनिया फॉर्मेशन। जब कभी फिलामेंट का छोटा सा टुकड़ा अलग हो जाता है तो अपने आप हिलडुल कर नई जगह जाकर नया साइनोबैक्टीरिया बना लेता है। नेक्स्ट होता है एक्टिनेट फॉर्मेशन। अगर हालात खराब हो जाते हैं तो ये मोटी दीवार वाले स्पोर्स बना लेते हैं जिन्हें एक्टिनेट्स कहते हैं। जब हालत सही होती है तो ये स्पोर्स नए साइनोबैक्टीरिया में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। कभी कभी बहुत कम मौके पर ये छोटे छोटे स्पोर्स बना लेते हैं जो मुश्किल हालात में साइनोबैक्टीरिया को बचाते हैं और बाद में नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की निम्नलिखित जैविक महत्व है। पहला है ऑक्सीजन प्रोडक्शन। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन रिलीज होती है। यही पृथ्वी की शुरुआत ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। शुरुआत, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। सेकंड है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ साइनोबैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदलते हैं जिससे मिट्टी की उपज बढ़ती है। ये प्रोसेस हेट्रोसाइट्स के जरिए होता है। एग्जाम्पल एनाबियना और नॉस्टॉक। थर्ड है सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूवमेंट। ये ऑर्गेनिज्म मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर जोड़ते हैं और नाइट्रोजन सप्लाई करके उसे उपजाऊ बनाते हैं। इसलिए इन्हें बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेस ऑफ एक्वाटिक फूड चेन। जल पर्यावरण में ये छोटे छोटे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का प्राइमरी फूड सोर्स होते हैं और फूड चेन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। साइनोबैक्टीरिया कुछ पौधों, लिवरवोर्ट्स और ferns के साथ सिम्बायोटिक रूप से रहते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट देते हैं, जैसे होस्ट को नाइट्रोजन मिलती है। कंक्लूजन है साइनोबैक्टीरिया एक एशियंट फोटोसिंथेटिक और इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन और इन्वायरमेंटल बैलेंस बनाए रखने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इसकी बायोलॉजिकल एडेप्टेबिलिटी और कॉमेडिकल यूजेस इन्हें रिसर्च और एग्रीकल्चर दोनों में इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है एनसीईआरटी बुक क्लास 11 बॉटनी फॉर डिग्री स्टूडेंट्स AC Datta and Brock Biology of Microorganism Microbiology by Prispot and www.youtube.com notes by। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।